Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10 supplementary book Footprint Without Feet, chapter number 2. The name of the chapter, The Thief Story. In last video I have completed whole lesson. Now in this video I will explain you some question answer. So the first question, who does I refer to in this story? तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है उसमें आई किसके लिए यूज़ किया है? तो आंसर, इन दिस स्टोरी आई रिफर्स टू द थीफ. ये जो स्टोरी है उसमें जो आई है वो थीफ के लिए रिफ़र किया, यानी थीफ के लिए बताया गया है. व्हाट इज़ ही? अ फेली सक्सेसफुल हैंड एट. तो यहाँ पर जो ही है, ओके, उसको सक्सेसफुल हैंड क्यों कहा गया? कि ही वॉज अ फेली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल. ये जो ही यूज़ किया अ फेली सक्सेसफुल हैंड, तो ये स्टीलिंग के बारे में, चोरी के बारे में, रॉबिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है. What does he get from अनिल in return for his work? ओके, तो अनिल से उसके काम के बदले में हरी सिंह को क्या मिलने वाला था? तो when हरी asked अनिल if he could work for him, जब हरी ने अनिल को बताया कि भाई वो उसके लिए काम करना चाहता है, अनिल said that he could not pay him, तब अनिल ने बता दिया कि भाई मैं आपको पेमेंट यानी पे कर सकता नहीं हूँ. फाइनली लास्ट में क्या डिसाइड हुआ? द एग्रीमेंट वॉज दैट इफ ही कुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम. लास्ट में ये एग्रीमेंट हुआ, अनिल ने कहा कि अगर आप मेरे लिए खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ. यानी इन शॉर्ट ये हरी सिंह एग्री हुआ था कि भाई मैं आपको लिए खाना पका दूंगा, यानी एज अ कुक ही वॉज रेडी टू वर्क. एंड अनिल प्रॉमिस्ड हिम कि अगर आप मेरे लिए अगर कुक का काम करते हो तो मैं आपको खाना दूंगा. हाउएवर अनिल सून फाउंड आउट दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक. लेकिन अनिल को उसी दिन पता चल गया कि हरी सिंह को खाना बनाना आता नहीं है. देयरफॉर ही टॉट हिम हाउ टू कुक एंड लेटर हाउ टू राइट हिज नेम. लेकिन अनिल ने उसको ऑन द स्पॉट कुकिंग करना भी सिखाया, बाद में ये भी सिखाया कि किस तरह से लिखते हैं उसका नाम. उसका नाम भी उसको लिखना नहीं आता था, तो उसका नाम किस तरह से लिखते हैं वो भी अनिल ने हरीश को सिखाया. ही प्रॉमिस्ड ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंस. उसने प्रॉमिस किया और कि मैं आपको सिखाऊंगा कि पूरा जो सेंटेंस है वो किस तरह से फ्रेम करते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं. एंड हाउ टू एड नंबर्स, और नंबर एडिंग यानी प्लस जो एडिंग करना होता है तो किस तरह से नंबर एडिंग करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. इन शॉर्ट मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा व्हेन हरी वेंट आउट टू बाय द डेज सप्लाईज ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे. उसके अलावा हरी जब भी वो कुछ भी घर के लिए परचेस करने के लिए मार्केट जाता तो उसमें से वो डेली ₹1 का क्या बनाता? प्रॉफिट क्रिएट था. यानी जो चीज़ लाता उसमें से ₹1 वो प्रॉफिट करके आता और वो पैसे वो अनिल को वापस देता नहीं, वो क्या करता? खुद ही रख लेता था. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ? हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ? थेफ्ट. तो थीफ ने क्या सोचा? अनिल किस तरह से रिएक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि उसके वहाँ पर चोरी हो गई है? द थीफ थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट. तो चोर ने सोचा कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हो गई है, अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस. तो अनिल का जो चेहरा है वो सैडनेस में यानी दुखी हो जाएगा. अभी दुखी क्यों होगा? द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी. ये सैडनेस उसके पैसे चोरी हो गए, चले गए, उसकी वजह से उसके चेहरे पर सैडनेस नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो दुखी क्यों होगा?
क्योंकि उसने ट्रस्ट घुमाया है। यानी अनिल को लगेगा कि मैंने जिस पर ट्रस्ट किया है वही इंसान ने मेरे साथ क्या की, चीटिंग की, मेरा ट्रस्ट घुमा दिया, इसकी वजह से अनिल दुखी होगा। उसने पैसे चुराए थे, उसकी वजह से वो दुखी होगा नहीं। What does he say about the different reaction to people when they are robbed? तो यहाँ पर जो थीफ था उसने अलग अलग रिएक्शन बताए कि जो इंसान कोई रॉब्ड यानी किसी के साथ चोरी हो जाती है तो वो किस तरह से रिएक्शन देता है। तो इन ही शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स। तो ये उसकी एक छोटी करियर एज अ थीफ उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जब इंसान की कोई भी चीज़ अगर घूम जाती है, खो जाती है, चोरी जाती है या रॉब्ड हो जाती है तो उसका जो रिएक्शन है वो क्या होता है। तो क्या रिएक्शन होता है, ही सेड द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी मैन होता है वो एकदम फियर यानी डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो रिच मैन होता है वो एकदम कैसा हो जाता है, गुस्से हो जाता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो पुअर इंसान होता है, गरीब इंसान होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस स्वीकार लेता है कि भाई मेरे साथ चोरी हो गई यानी मेरी चीज़ खो गई है। उसको वो नॉर्मली क्या कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम मन में रहता नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए कि फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए थोड़े, और अभी आपको मैं जो पीडीएफ सेंड करूँगा तो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपका होमवर्क है, वो आपको कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप यही जो वीडियो है वो बार बार क्या करो, सुनते रहो तो आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।